बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही अजीबोगरीब सा वाक़या सुना होगा कि सीमा नामी खातून पाकिस्तान से भारत चले गईं। इस वाक़ये में, इस मामलात में भारत के अंदर मज़ीद मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। उसकी क्या वजूहात हैं? आखिर ऐसा क्या हो रहा है भारत में कि लोग उसे पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं हैं, लोग उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं हैं, लोग कह रहे हैं कि ये सब एक प्री प्लान्ड प्रोपेगेंडा है। तो इन तमाम हक़ाइक़ को हम जानने के लिए इस वीडियो में आगे मज़ीद चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सीमा ने जो अपनी उम्र बताई है वो उसने बताई है अपने मुंह से कि उसकी उम्र 27 साल है। वो पाकिस्तान में 27 साल रह कर आई है, जबकि इसके बरक्स सीमा की शनाख्ती कार्ड की उम्र में फ़र्क है और एक आधे साल का नहीं बल्कि 7 सालों का फ़र्क है। अब आप बताइए कि इतनी उम्र का फ़र्क एकदम से कैसे आ गया? कैसे पॉसिबल है कि हमारे मुल्क में 7 साल के बाद आईडी कार्ड बने? कुछ लोग अपनी उम्र ज़्यादा या कम करवा देते हैं, लेकिन वो फ़र्क नहायत वाज़ेह होता है और एक आधे साल का फ़र्क कंपनसेट हो सकता है। लोग कह देते हैं कि हम इतना लेट पैदा हुए थे या इतना पहले पैदा हुए थे, वो भी उस वक्त जब उनका बेफाम या बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा होता। लेकिन इस मामले में इसकी उम्र के अंदर 7 साल का फ़र्क है, तो 7 साल का फ़र्क हमारे लिए एक समझ से बाहर बात है कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि 7 साल किसी को पता ही न चला कि सीमा पैदा हुई है। और सीमा जो सी है वो 2000 अब जो सा जाके है 2023 के अंदर 21 साल की हो रही है, जबकि वो अपने मुंह से बता रही है कि मैं 27 साल की हूँ। इससे वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर है कि सीमा जो शनाख्ती कार्ड दिखा रही है वो भी जाली है। अर्नब गोस्वामी, जिसका ताल्लुक भारतीय मीडिया से है, वो सीमा को गिरफ्तार कराने के लिए डिमांड कर रहा है। वो भारतीय हुकूमत से डिमांड कर रहा है कि इसको गिरफ्तार करो। इसको क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? सीमा को क्यों अब तक इतनी रियायत मिल रही है? आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? सीमा को अभी भारत आए 3 दिन नहीं हुए, तो 3 दिन के अंदर कैसे मुमकिन है कि सीमा इस्लाम के दायरा से खारिज हो जाए? और ऐसे कैसे मुमकिन है कि उसको इस्लाम के बारे में कुछ भी चीज़ याद ना हो? इवन डैट उसे अतायातु ना आए, उसे कुल शरीफ ना आए, उसे कोई कलमा ना आए, उसे इस्लाम के अंदर ये तक ना पता हो कि किस नमाज में कितनी रकात हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें, एक तरफ तो सीमा ये कह रही है कि मुझे कुछ भी याद नहीं इस्लाम के बारे में, और दूसरी तरफ कुछ ही दिनों के अंदर उसे हिंदू रीति रवायात और तमाम रवायात और तमाम हिंदू के जो मामलात वहाँ पे वो लोग अपनाते हैं, रसूमात जो वहाँ पे अपनाते हैं, उनके बारे में उसको तमाम चीज़ें याद हो गई हैं। उसको कैसे पता चल गया है कि मैंने कौन सी बोली बोलनी है? उसको इवन डैट उसको हिंदी इतनी अच्छी आ गई है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह की हिंदी ये बोल रही है, इस तरह की हिंदी अभी हमें भी नहीं आती। तो सवाल ये है कि इतनी जल्दी 3 दिनों के अंदर इसको कैसे उर्दू भूल गई? इसको कैसे इस्लाम की तमाम रवायात भूल गई? इसको कैसे इस्लाम की तमाम तालीमात भूल गई? जब एक ये मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती है, जब ये पाकिस्तान के अंदर रहती है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये वहाँ जाकर कुछ ही दिनों के अंदर तमाम चीज़ें भूल जाए? एक तरफ तो इसकी रीति रवायात और तमाम रसूमात जो इस्लाम की और हिंदू मत के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि सीमा जाली पासपोर्ट के ऊपर पहले नेपाल आए और नेपाल से वहाँ से बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान दाखिल हो जाए? क्या हिंदुस्तान की एजेंसी इतनी फारिग बैठी हैं? क्या हिंदुस्तान की एजेंसी को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि एक औरत अपने 4 बच्चों समेत, वो बच्चे भी छोटे नहीं, अच्छे खासे बड़े बच्चे के साथ साथ 8-8 साल के बच्चों को लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में बगैर किसी डॉक्यूमेंट के जाली दस्तावेज़ात के साथ दाखिल है? तो इस बारे में भारतीय मीडिया मुझसे सवालात उठा रहा है। और ऐसे क्या वजूहात हैं कि सीमा को बेल मिल गई है भारतीय हुकूमत की जानिब से, भारतीय अदालतों की जानिब से, जबकि वहाँ पर अगर पाकिस्तान कोई परिंदा पे चले जाए तो उसको भी वो गिरफ्तार कर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक जासूस परिंदा आया है। तो उस परिंदे को तो वो पकड़ लेते हैं, उस ड्रोन को तो वो पकड़ लेते हैं। इतनी बड़ी सीमा अपने 4 बच्चों के साथ वहाँ पे सरेआम घूम रही है और इंटरव्यूज दे रही है और उसको पकड़ने वाला कोई
सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ ये चेक करनी चाहिए थी कि जो प्रोपोगंडा जो पबजी गेम खेलने की बात उसने की है, तो सबसे पहले तो इसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा कर इसका पबजी टेस्ट लेना चाहिए था कि आया इसको पबजी खेलनी भी आती है या नहीं, क्योंकि मुझे तो ये भी फ्रॉड लग रहा है और इसमें पॉसिबिलिटी है कि पबजी वालों ने इसको मज़ीद अपनी गेम को प्रमोट करने के लिए कि हमारे गेम खेलें और दूसरे मुल्कों की लड़कियां बढ़ाएं और शादी करें, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने एक नया सोचा छोड़ा हो, या इसके बरक्स हिंदुस्तान की हुकूमत कुछ चीज़ को छुपाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर कोई नया प्रोपोगंडा जाहिर कर रही हो। तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ भारतीय मीडिया भी इनके ऊपर बातें कर रहा है और इसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला के पीछे क्या वजूहात हैं। क्योंकि ये मामला सिर्फ सीमा का नहीं है, ये मामला सिर्फ पबजी का नहीं है, ये मामला सिर्फ सीमा की ज़िंदगी का, ज़ाती ज़िंदगी का नहीं है, बल्कि इस मामले में दो मुल्क शामिल हैं। इस मामले में भारतीय सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। इस मामले में पाकिस्तान के अंदर जाली दस्तावेज़ात के साथ बाहर निकलने के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। इस मामले में और भी ऐसे कई पेचीदा सवालात उठ रहे हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी इस वीडियो के साथ कुछ ऐसे सवालात और आप लोगों के ज़हन में ज़रूर आए होंगे जो कि आप लोग समझते हैं कि हमें इस वीडियो में शामिल करने चाहिए। अगर ऐसे कोई सवालात आप जानते हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि हम उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक मज़ीद ऐसी चीज़ें पहुँचाएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।